इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता हमारे साथ है। उनसे बात करेंगे। आईपी गुप्ता जी, आज आपकी पार्टी का जनाधार बढ़ा है, सबसे पहले आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, मेरे लिए मैं ये खुशी की बात है कि मनीष सिंह जी खगड़िया के एक चर्चित चेहरा हैं और पिछले 25 बरस से दबे कुचलों की राजनीति कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए, और एक छात्र नेता के रूप में स्थापित हैं पूरे बिहार में। और पिछले 6 महीना से हम एक दूसरे को जान पहचान कर रहे थे, इनकी बैकग्राउंड क्या है, कैसे है। मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना पैसा वाला है, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितना बड़ा है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो जो हमारे पार्टी में आ रहा है उनके दिल में गरीबों के लिए क्या सोच है, हमारे आइडियोलॉजी से कैसे मिलता है। और ये इनका जब मैं चीज़ों को देखने लगा था कि 12 बार जेल गए, और वो जेल अपने लिए नहीं गए, लोगों की लड़ाई को लेके सड़क पे आए और ये जेल गए। और फिर एक ऐसा चेहरा जो हर कोई अपने पार्टी में लेना चाहता, भाजपा वाले, जदयू वाले, कांग्रेस वाले, राजद वाले, लेकिन इन्होंने मुझे चुना, हमारी पार्टी को चुना सिर्फ इसलिए कि ये पार्टी संघर्ष से निकली, आंदोलन से निकली, और ये आंदोलनकारी रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत है हमारे पार्टी में। उनके आने से हमारा पार्टी मजबूत होगा और एक सोच का जो फ्रिक्वेंसी मिलता है वो लोग हमारे पार्टी में आएंगे। एक सवाल ये भी है कि आपके मंच पे कुछ लोगों ने कहा कि आपकी पार्टी जो बिहार के बाहर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कहाँ कहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? देखिए, पिछले बार मैं 12 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी से मिला था और मैंने उन्हें कहा था कि मुझे कोई चाह नहीं, मैं सिर्फ लड़ाई लड़ना चाहता हूं कि इस देश में ये जो ताकत है जो देश को विनाश की तरफ ले जा रहा है, उसके साथ उसको हटाने के लिए मैं आपका साथ देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि अब मैं एक डेलीगेशन लीड करूं जो आने वाले चुनाव है यूपी में, बंगाल में और असम में। आज ही मेरी बात हुई कि वो समय दे रहे हैं हमारी डेलीगेशन को मिलने के लिए। तो निश्चित तौर पे हमारी जो विचारधारा है उस विचारधारा से वर्तमान जो सरकार भारत में मिलती नहीं, लेकिन आने वाले यूपी के चुनाव में हम शुरुआत करने हैं 2026 में। और निश्चित तौर पे मेरी भूमिका होने जा रही है बंगाल के चुनाव में और असम के चुनाव में, उसके बाद यूपी के चुनाव में। आप अकेले या फिर अलायंस करेंगे? नहीं, अभी मैं सोचा नहीं। मेरा हमेशा से मकसद मुझे लड़ना है। उस लड़ाई में कोई ज़रूरी नहीं है कि अलायंस होगा तभी लड़ाई लड़ेंगे। मैं ये जेन्युइनली मानता हूँ कि हम अलायंस के लिए यूपी में निश्चित तौर पे जाएंगे, हमारे पास समय है। अलायंस के लिए बंगाल में समय नहीं है, अलायंस के लिए आसाम में समय नहीं है। लेकिन जब मैं लड़ना चाहता हूँ और जब हम लड़ेंगे और उनको लगता है कि मेरी लड़ाई की हिस्सेदारी मिलना चाहिए, तो हमारे समाज के लोगों को सरकार में बाद में हम एडजस्ट करेंगे या कहीं न कहीं उनको ले जाएंगे। सहरसा में आपका एक स्पीच हुआ नागरिक अभिनंदन समारोह में और उसकी गूंज पूरे बिहार में सुनाई दी। आईपी गुप्ता ने बीजेपी की तारीफ कर दी क्या? आईपी गुप्ता ने ये कहा कि नई सरकार बीजेपी की बनने वाली है, भ्रष्टाचारी दिल्ली भाग रहे हैं, लेकिन जो भी सरकार आएगी वो आईपी गुप्ता को इग्नोर नहीं कर सकती है। क्या आईपी गुप्ता बीजेपी की तरफ देख रहे हैं या कुछ भविष्य में ऐसी संभावनाएं भी हैं एनडीए से जुड़ने की? देखिए, मेरा ये कहने मतलब है कि बिहार आज कंगाली के कगार पे खड़ा है, और ये जो 15-20 बरस से यहाँ के ऑफिसरों ने एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो बिहार को लूटा है और जिनका किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त था। मेरा ये मानना है कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे उन पदाधिकारियों को वो जगह नहीं मिलने जाए, क्योंकि भाजपा जानते हैं कि कौन कौन लोग हैं। अब वो अभी से वो लोग दिल्ली शिफ्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जब भाजपा की सरकार बनेगी तो उनके पास एक बेंचमार्क होगा। नीतीश सरकार के पास लालू जी का किए गए कामों का बेंचमार्क था। अब जब भाजपा आएगी तो वो अब शिफ्ट कर जाएगा और वो आ जाएगा बीजेपी के नीतीश कुमार के काम किए गए बेंचमार्क। तो जो बेंचमार्क नीतीश कुमार जी सेट करके जा रहे हैं, भाजपा तो चाहेगी ना कुछ बैरियर को, उस बेंचमार्क्स को सरपास करें, तो उनको अच्छा काम करना पड़ेगा। मेरा इशारा उधर था कि उनको अच्छा काम करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 साल तक तो निश्चित तौर पे करेंगे, आज भी मैं मानता हूँ। दूसरा चीज ये है कि आपने कहा कि दरवाजा खुला। भैया, तांती तत्वा पान समाज इनकी पार्टी की तो ताकत आज तकसीद कर रही है ना दुनिया। तो सहरसा के विकास के लिए मुख्यमंत्री चाहे जो बने,
हमको दरवाजा खोल के रखना पड़ेगा, मेरा काम करना पड़ेगा, सरसा काम करना पड़ेगा, ये मेरा मकसद था। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे, आईपी गुप्ता बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, आईपी गुप्ता, या फिर महागठबंधन में बने रहेंगे? नहीं नहीं, जो भी अच्छा काम कर, आप देखेंगे मेरे सदन में हम बिहार के प्रति समर्पित हैं, बिहार के लोगों के प्रति समर्पित है, देश के लोगों के प्रति समर्पित है। मेरी जो भी छोटी कंट्रीब्यूशन होता है देश के लिए होता है। हम बिहार के भाजपा का आइडियोलॉजी से बिल्कुल सहमत नहीं, लेकिन बिहार का बेटा कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, वो सम्राट जी बने, वो नित्यानंद राय जी बने, दिलीप जायसवाल जी बने, बिहारी बनेगा ना बिहार के बेटा, उनके तो दिल में बिहारी है। लेकिन हम अगर भाजपा थोप देती है ना, झोला से निकाला मुख्यमंत्री, और ये कहेगा कि देखो साधारण कार्यकर्ता बनाया है मुख्यमंत्री, और एक ऐसा आदमी को लाएगा कि वो जी हुजूरी करके खड़ा रहेगा, इधर उधर भाजपा का बड़का नेता इधर आंख तो वहाँ चला जाएगा, वो समेट जाएगा, इधर देखेगा तो वहाँ जाएगा, वो नहीं चाहिए। बिहार को जो भाजपा का नेता है, जो कद्दावर, उसको मुख्यमंत्री बनाइए। मेरा ये मानना है कि बिहार को वो झोला छाप वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए भैया। इसलिए मैंने कहा कि जिस तरह का परसेप्शन बनाया जा रहा है, जिस तरह से भाजपा खेल रही है या जदयू जो करने की कोशिश कर रही है, ये तीनों नाम को पिछड़ते हुए देख रहा हूं मैं। इसीलिए मैंने कहा कि बिहार को समाजवादियों ने चलाया, अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री बने समाजवादी बने हैं। अगर इस तरह की नैरेटिव सेट कर रहे हो, भाजपा के जो स्थापित नेता है उसको अगर नहीं बना रहे हो, तो हमारे पास एक समाजवादी नेता है ललन सिंह जी, उनको बनाओ मुख्यमंत्री। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो आदमी है जो बिहार को समझता है, वो आदमी है जो कर्पूरी ठाकुर के जमाने से समाजवादी है, उनको बनाइए। इशारा इशारा आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर वही अंतिम सवाल करूंगा, आईपी गुप्ता महागठबंधन में हैं और बने रहेंगे? आईपी गुप्ता तेजस्वी राहुल जी के साथ है और एकदम डटल है, कोई हिला नहीं सकता। एक ही शर्त पर हिलूंगा भैया, ये आरक्षण दो तो मैं हिल सकता हूँ, वो भी माफी मांगूंगा ये दोनों नेता को जाके, सहरसा के जनता को। आज जो कुछ भी हूँ उसमें योगदान है तेजस्वी जी का, योगदान है राहुल जी का, योगदान है सहरसा का जनता का। मैं सबसे पहले उनके प्रति उत्तरदायी हूँ, और हमारे लोगों ने हमें बना के भेजा कि बेटा तू जा और लड़ हमारे लिए। तो सहरसा के लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया हमारी लड़ाई को लड़ने के लिए। इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनको छोड़। आईपी गुप्ता, मैं पहले भी कहा, जब पान बोलता है तो विश्व पितामह की प्रतिज्ञा हो जाता है, और जब पैर गड़ाता है तो अंगद का पैर हो जाता है। ये थे हमारे साथ आईपी गुप्ता, उन्होंने स्पष्ट रूप से कई बातें कही और इन्होंने इशारे में भी कई सारी बातें कह दी। बहरहाल राजनीति का दौर है, तकाजा है, करवट बदलते रहती है, राजनीति का दौर भी चलते रहता है, बदलते रहता है। देखना ये है कि आईपी गुप्ता जो है अब आगे कौन सी रणनीति लेकर के आते हैं। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।